नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सर ए ऑनलाइन ज्ञान चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की इस क्लास में मैं आपको वो चीज सिखाने वाला हूं जिसमें काफी आपको कंफ्यूजन होता है। हाँ दोस्त, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं अ से लेकर, पिछले क्लास में भी मैं इसको बताया था कि अ से लेकर और यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा तक बड़ा दिक्कत होता है दोस्तों को कि अगर लिखा रहे यहाँ पे देखिए तिवारी, तो देखिए टी आई से ती ठीक है, वाह का डब्ल्यू ए होगा, लेकिन र में बड़ी की मात्रा है फिर भी हम लोग आई लिख रहे हैं डबल ई, जबकि लिखना चाहिए तो डबल ई नहीं लिखकर हम लोग क्या लिख दे रहे हैं दोस्त, यहाँ पे आई लिख दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोस्त लिखा है मयूरी, तो इसका एम ए यू का देखिए या का वाई और बड़ी की मात्रा लगा है फिर भी हम लोग यू ही लिख रहे हैं, और र में बड़ी की मात्रा लगा है फिर भी आर आई ही लिख रहे हैं। कहने का मतलब है कि लिखना चाहिए जहां पे डबल ओ वहां पे हम लोग यू लिख दे रहे हैं, और लिखना चाहिए जहां पे डबल ई वहां पे आई लिख दे रहे हैं। तो क्या यह सही है? जैसे कि आप बहुत सारे किसी के नामों में देखे होंगे और ये कंफ्यूजन आपका हमेशा बना रहता है। जैसे हिंदी में किसी का नाम देखते होंगे लिखा रहता है ऐसे, समझिए दोस्त, खूब ध्यान से लास्ट तक क्लास को देखिएगा। हिंदी में लिखा रहता है दोस्त प में बड़ी की मात्रा न और म, ये सही है, कभी भी इसी तरीके से लिखा जाता है। लेकिन जैसे इसका आप इंग्लिश देखेंगे ना तो पी यू, यहाँ पे बड़ी यू की मात्रा है तो यहाँ पे डबल ओ ना होना चाहिए, तो केवल यू लिखा जाता है, न का एन और ए लगा दिया जाता है, म का एम, तो ये तो ठीक है। यहाँ पे यू क्यों लिखा जा रहा है इसको हम लोग आज की इस क्लास में सीखेंगे। अगर यहाँ पे बड़ी की मात्रा रहता है, जैसे मान लीजिए लिखा है दोस्त जीवन, तो आप देखते होंगे बहुत जगह जे आई भी ए एन भी लिखा जा सकता है, यानी यहाँ पे ज में बड़ी की मात्रा है तो डबल ई लगाना चाहिए। चलिए इसको खूब इत्मीनान से हम समझते हैं आज की इस क्लास में। आपको पता है दोस्त कि यह एक बिल्कुल नया चैनल है, फ्रेश चैनल है, और इस चैनल पे वो सभी चीज सिखाया जा रहा है जिसके सहायता से जल्दी आप इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाएंगे। तो दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आप ही के लिए बनाया गया है और इस पर वादा किया गया है, कसम मैं खाया हूं कि रेगुलर क्लास दूंगा। अभी रेगुलर 2 वीडियो अपलोड हो रहा है, तो दोस्त देखिए और सीखिए, जल्दी से जल्दी आप सीख जाएंगे इस चैनल के माध्यम से। चलिए खूब आराम से एक एक चीज को यहाँ पे हम लोग सीखते हैं। दोस्तों, ये जो पूरा स्वर वर्ण और इसका मात्रा आप देख रहे हैं ना, पूरा स्वर वर्ण और इसका मात्रा, सॉरी इंग्लिश स्वर वर्ण है और इसका क्या है नीचे इंग्लिश है। तो यहाँ पे अ का क्या है ए है, आ का यहाँ पे डबल ए है, छोटी ई का आई है, बड़ी ई का डबल ई है, छोटा ओ का यू है, बड़ा ओ का डबल ओ है, ए का ई है, ठीक है, ए का ए आई है, ओ का ओ है, ओ का ए यू है, अन का ए एन है और अह का ए एच है। हम लोग आज की इस क्लास में यहाँ से लेकर और यहाँ तक जिसमें ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है इसको सीखेंगे। दोस्त, इसके बाद जो ये लिखा है ना इसको हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। हालांकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, थोड़ा सा जाकर कंफ्यूजन यहाँ पे होता है। यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि अगर कहीं पे बिंदी लगा रहता है तब भी यहाँ पे जैसे देखिए लिखा है चंदा, समझिए मंडी, और यहाँ पे समझिए रंभा, तो सब जगह लगा है बिंदी। तो क्या यहाँ पे अन का मात्रा बिंदी होता है तो हम लोग सब जगह ए एन ही लिखेंगे? नहीं, जैसे जहाँ पे उच्चारण होगा उसी के अनुसार इंग्लिश लिखना पड़ता है। इसको हम अच्छे तरीका से अगले क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे। आज की इस क्लास में हम लोग इसको सीखते हैं जो बड़ा जरूरी है, और कहीं पर भी किसी का भी इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, कहीं पर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर चैटिंग करना रहता है तो ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जरूरत पड़ता है आपको, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं यहां से।
दोस्त क्या क्लास ज़्यादा तेज़ी से हो जा रहा है? कमेंट में बताइए। अगर हो जा रहा है तो आराम से मैं कराऊंगा, हालांकि मुझे लग रहा है कि तेज़ी से हो जा रहा है। कमेंट में आप बताएंगे, क्योंकि इसका अगला क्लास जो मैं अपलोड करूंगा, जैसे आप चाहेंगे आप ही के लिए, आप ही के अनुसार क्लास मिलेगा, वीडियो अपलोड होगा। तो देखिए दोस्त, इसका मेन जो मंत्र है जिसके सहायता से ये सब आप समझ पाएंगे वो क्या है कि एक छोटा है और इसमें एक बड़ा है। क्या है दोस्त? एक छोटा है और एक बड़ा है। ये छोटा है, ये बड़ा है। ये छोटा है और इसके बगल में क्या है? बड़ा है, जिसे हम लोग बोलते भी हैं छोटी ई बड़ी ई। ये छोटा ऊ है और ये बड़ा ऊ है। हम लोग को इतना ही तक ना सीखना है। अब देखिए, छोटा वाला का जो इंग्लिश होगा वही रहेगा, इसमें नो चेंज। क्या दोस्त? नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। अगर कहीं पे लिखा है, समझिए बात को, लिखा है कुमारी, देखिए यहाँ पे कुमारी, अगर लिखा है दोस्त यहाँ पे, जैसे लिखा है अगर चुमन, क्या लिखा है? चुमन, तो यहाँ पे च का CH लिखेंगे और ये छोटा ऊ का यहाँ पे लगा है तो U लगा देंगे। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। म है तो M, A और न है तो N। ठीक है, दिक्कत कहाँ पे होती है? दिक्कत हो रहा है बड़ी ऊ में। तो ध्यान देना है इसके लिए। छोटा वाला का तो अपना होगा ही, लेकिन बड़ा वाला का जो इंग्लिश है ना, वो चाहे तो अपना भी लिख सकता है, अगर नहीं तो वो छोटे वाला का भी यूज कर सकता है। इस तरीक़ा से अपने दिमाग में आपको रखना है ताकि आपको जो है शब्द मिले तो कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे आज तक आप टाइटल एक देखते होंगे, लिखा रहता है कुमारी, एक टाइटल है जो नाम में लगता है, तो आज तक आप उसको देखे हैं, जैसे लिखा रहता है कुमारी। ऐसे कभी भी आपको नहीं मिलता है कि र में ये बड़ी ई की जो मात्रा है तो इसका हम लोग डबल ई लिख दें, आपको हमेशा आई ही मिलता है। तो कु का तो KU होगा ही, माँ का MA होगा, और र में बड़ी की मात्रा है, फिर भी हम लोग क्या लिखेंगे? आई ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये छोटा वाला का भी यूज कर सकता है। समझ रहे हैं? ठीक है, अगर लिखा है दोस्त यहाँ पे राम, क्या लिखा है? राम लिखा है, तो हम लोग यहाँ पे RAAM न लिखकर इसको हम लोग डायरेक्ट RAM भी लिख सकते हैं। यानी डबल A के जगह पे हम लोग यहाँ पे A का यूज भी कर सकते हैं। किसके जगह पे? डबल A के जगह पे। कहने का मतलब ये इससे काम चला सकता है, यह जो है इससे काम चला सकता है। उसी तरीक़ा से ये जो देख रहे हैं लगा है यहाँ पे, जैसे मान ली कि लिखा है दोस्त सूरज, क्या लिखा हो? सूरज। ठीक है, सूरज लिखा हो, तो स का इंग्लिश S लिखकर यहाँ पे डबल O नहीं लिखकर आप U भी लिख सकते हैं। र का R, A लगाएंगे और ज का J। थोड़ा सा यहाँ पे इसको हम लोग समझते हैं ए वाला क्या फंडा है, ए का क्या मैटर है। तो दोस्त यहाँ पे देखिए, ये जो होता है ना अ, इसका इंग्लिश ए है। ठीक है, और आ का इंग्लिश जो है डबल ए है। तो ध्यान देना है, ये तो आप सीखे हैं कि डबल ए के जगह पे ए भी आप लिख सकते हैं। जैसे अगर लिखा है राजा तो RAJA भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर भी आ की मात्रा है, यहाँ पर भी आ है, तो डबल ए नहीं लगाकर ए लगा सकते हैं। लेकिन अगर किसी अक्षर में कोई ऐसा मात्रा नहीं दिखे, कोई ऐसा मात्रा का मतलब ये अ की मात्रा छोड़कर इसमें से कोई मात्रा नहीं दिखे और वो अक्षर आधा भी नहीं हो, पूरा हो, तो वहाँ पर हम लोग ए लगाएंगे। कब लगाएंगे? बीच में लगाएंगे, शुरुआत में लगाएंगे, लेकिन लास्ट में नहीं लगाएंगे। जैसे लिखा हो दोस्त यहाँ पे सरल, समझिए क्या लिखा हो? सरल लिखा हो, तो स का यहाँ पे हम लोग SA लिखेंगे, र का हम लोग RA लिखेंगे और ल का यहाँ पे L लिखकर A नहीं लगाएंगे। स का यहाँ पे S लिखकर A हम लोग लगाएंगे, क्योंकि स में दूसरा कोई भी मात्रा इसमें का कोई भी मात्रा नहीं दिख रहा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोई भी मात्रा नहीं दिख रहा है, कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा है, यानी इसमें अ की मात्रा है। क्या है? अ की मात्रा है।
इसी तरीके से र में भी है अ की मात्रा, ल में भी अ की मात्रा है, लेकिन लास्ट में हम लोग नहीं लगाएंगे, ये नियम होता है। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि इंग्लिश जो है ना दोस्त, पढ़ने में लिखने में बड़ा दिक्कत होता है, इसलिए ये नियम बनाया गया है कि लास्ट में ए तभी लगेगा जब आकार लगा हो। क्या लगा हो? आकार लगा हो। जैसे सरला हो गया तो स का एस ए लिख लेंगे, र का आर ए लिख लेंगे, ला का यहाँ पे एल ए लिखेंगे, यानी ल का इंग्लिश एल लिखने के बाद ए लगाएंगे। कब लगाएंगे? जब यहाँ पे आकार हो। अगर हम लोग यहाँ पर ए लगा देते, मान लीजिए कि हिंदी हटा दिया जाए, यहाँ से हिंदी हटा दिया जाए, तो देखिए तो इसको आपको अब हम बोले पढ़ने के लिए तो क्या पढ़ेंगे दोस्त? इसको आप सरला ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आप कभी भी सरल नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्त? सरला पढ़ेंगे। समझ रहे हैं ना? इसको भी आप सरला ही पढ़ेंगे। लेकिन अगर यहाँ से ए हटा दिया जाए तो यहाँ पे सरला नहीं, आप सरल पढ़ देंगे। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए लास्ट में ए जो है आकार रहता है तभी लगाया जाता है, नहीं तो नहीं लगाया जाता है। बाकी यहाँ पे ये तो समझ गए, ठीक है। छोटी ई बड़ी का भी समझ गया। अब हम लोग कुछ नामों पे प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप भी साथ में कमेंट में उसका इंग्लिश लिखेंगे, हम लोग देखते हैं। चलिए, नाम है जैसे लिखा है दोस्त यहाँ पे रमा। क्या लिखा है? रमा लिखा है। उसके बाद लिखा है, देखिए यहाँ पे काला, ठीक है, शिव, मणि, ठीक है। तो देखिए रमा है तो र का यहाँ पे आर लिखकर ए लगा लेंगे, म में आ की मात्रा है तभी ए लगाएंगे। अगर रहता रम रम तो इसको आर ए एम ही लिखते। अच्छा, अगर राम भी रहता तब बताइए कमेंट में क्या होगा? राम भी रहेगा तो यही इंग्लिश होगा, ध्यान दीजिएगा। तो अगर आकार हो, हिंदी में आकार हो, राम हो, रम हो, तो दोनों का इंग्लिश सेम ही होगा, आर ए एम ही होगा दोनों केस में, ठीक है। यहां पे लिखा है काला तो के ए का एल ए ला, क्या हो गया? काला। अगर रहता यहाँ पे कला, समझिए बात को, कला, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त। तो कला तो के ए एल ए ही लिखेंगे। देखिए तो दोनों सेम हो गया कि नहीं? यहाँ पर भी के ए एल ए है और यहाँ पर भी के ए एल ए है, लेकिन हिंदी अलग है। क्या है दोस्त? हिंदी अलग है। यहाँ पे काला लिखा है और यहाँ पे कला लिखा है, तो दोनों का हिंदी अलग है, लेकिन इंग्लिश यहाँ पे क्या हो जा रहा है? एक हो जा रहा है। ये बड़ा फंडा फंसता है इन सब चीज़ों में, तो ध्यान देना है। अगर कहीं पे आकार रहता है तभी ए लगेगा और नहीं रहता है तभी ए लगेगा। नियम क्या है? मिलाकर पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश में मिलाकर पढ़ना पड़ता है, तब जाकर क्लियर समझ में आता है कि क्या होगा। इंग्लिश का भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, इंग्लिश टू हिंदी, अभी हिंदी टू इंग्लिश में सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहां से देखिए दोस्त, तो शिव है। क्या है? शिव तो एस एच हो गया, छोटी की मात्रा है तो आई ही होगा, ठीक है, और वह है तो भी ही होगा। क्या होगा? भी होगा। यहां पे लिखा है मणि तो म का एम लिखेंगे, ए लगा लेंगे, और नी है तो एन आई कर देंगे। क्या हो गया? मणि हो गया। क्या हो गया दोस्त? मणि हो गया। तो ये था दोस्त छोटी की मात्रा से। अगर बड़ी का रहे जैसे रानी, क्या रहे? रानी, तो मैं बताया हूं आपको कि भले बड़ी की मात्रा रहे लेकिन यहाँ पे आप आई ही लगा सकते हैं, रानी हो, या अगर हो दोस्त जमीन, जमीन तो लिख सकते हैं जे ए, देखिए यहाँ पे जे ए एम आई एन भी लिख सकते हैं। बड़ी की मात्रा का आप आई भी लिख सकते हैं। जैसे छोटी ऊ बड़ी ऊ पर देखिए अगर रहे दोस्त यहाँ पे सुधा, क्या रहे? सुधा, ठीक है ना, मधु, राजू, देखिए यहाँ पे राजू, सुमन, समझिए तो कैसे होगा? सुधा है तो एस यू सु,
धा है तो DHA, यानी छोटी ऊ की मात्रा है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। यहाँ पे देखिए मधु, तो MA, ध का DH और ये उ लगा है तो यू, यहां तक भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहां पे होता है राजू है तो RA रा, ज का J और बड़ी उ की मात्रा है, फिर भी हम लोग यहाँ पे डबल O लिख तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे ये भी लिखा रहता है, कहीं पे ऐसे भी आप लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। कहने का मतलब जो इसका अपना है अगर लिखा गया तो गलत नहीं होगा, लेकिन यू भी लिखने से गलत नहीं होगा, यूज कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये समझिए आप, ठीक है। चलिए ये लिखा है दोस्त सुमन, तो SUMAN भी लिख सकते हैं, या खुद इसका जो ओरिजिनल है SOOMAN ऐसे भी लिख सकते हैं। अब दोस्त मैं आपको कमेंट में लिखने के लिए मैं बोल रहा हूं, प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं, आप इन शब्दों को भेजेंगे, ठीक है। जैसे लिखेंगे दोस्त दया, राखी, सूजी, इंग्लिश लिखेंगे सबका, सूजी, पूजा, ठीक है। इन चारों शब्दों का दोस्त आप कमेंट में लिखकर भेजिए कितना आपको समझ में आया, अगर कहीं पे दिक्कत है तो बताइए। तो दोस्त आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं या पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए दोस्त, क्योंकि ये बिल्कुल नया चैनल है और आप ही के लिए बनाया गया है, जल्दी से जल्दी इंग्लिश और हिंदी सिखाने के लिए। तो चलिए दोस्त आज की क्लास में पेंट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।